वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और हम पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। देखिए, अब हम ना अभी तक हमने जो राजनीतिक बैकग्राउंड कवर कर लिया है वो आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप आगे के सारी विषय वस्तु को समझ पाएं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अब हम धर्म में देखेंगे। कला और संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है धर्म। और धर्म भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर ली हैं। तो अब हम चलेंगे धर्म को देखते हैं। वैदिक काल से शुरू करेंगे और आगे तक उसे लेके चलेंगे। ठीक है। तो देखिए, धर्म का विकास। देखिए, ऋग्वैदिक धर्म कैसा धर्म है? ये सादा और आडंबर मुक्त है, कोई कर्मकांड नहीं, कोई बलि नहीं। फिर उत्तर वैदिक काल तक आते आते धर्म में कर्मकांड प्रधान हो गया। ठीक है। तो फिर इसकी प्रतिक्रिया हुई। देखिए, जब किसी भी चीज में ना अति हो जाती है तो एक समाज में एक प्रतिक्रिया उसकी निकल के आती है। इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? इसमें उपनिषद का चिंतन शुरू हो गया। इसके बाद फिर बौद्ध धर्म का चिंतन शुरू हो गया, जैन धर्म का चिंतन शुरू हो गया, भौतिकवादी चिंतन शुरू हो गया। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें उत्तर वैदिक काल के बाद देखिए आप कैसे कैसे धर्म का एवोल्यूशन हो रहा है। तो एक चीज हम इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था है और इसमें कोई अधिशेष नहीं है। मतलब उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, वो उत्पादन की अच्छी टेक्निक से अभी वाकिफ नहीं है। तो अभी उत्पादन उतना ही है जितना वो कंज्यूम कर सकते हैं। अगर अधिशेष होता है तब जाके उसका व्यापारीकरण, नगरीकरण होगा, जो हम देखेंगे कि महाजनपद काल से शुरू होता है। ठीक है। तो देखिए, अभी कृषि अर्थव्यवस्था है और प्रकृति की जिन गुत्थियों को वो सुलझा नहीं पा रहे थे कि भैया बिजली क्यों कड़क रही है, पानी कैसे बह रहा है, पेड़ कैसे उगा रहे हैं बीज से, है ना। तो जिन भी चीजों को वो समझ नहीं पा रहे थे, पवन क्यों चल रही है, सूर्य क्यों गर्म कर रहा है, उजाला कैसे हो रहा है, उन्होंने उन सबका दैवीकरण कर दिया, उन सबको भगवान बना दिया। पृथ्वी की पूजा, सूर्य पूजा, चंद्र पूजा। ठीक है। वो सारी चीजें आप देखते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादातर जो पूजा है वो पुरुष देवताओं की हो रही है। देवियों का महत्व थोड़ा कम है। आप देखेंगे कि उसमें लिखा गया है कि इंद्र ने उषा के रथ को चूर चूर कर दिया। इसका मतलब पुरुष को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है बजाय कि देवियों के। ठीक है, पुरुष देवता को। तो लोग उपासना मोक्ष के लिए नहीं करते थे, बल्कि प्रजा, पुत्र, धान्य, पशु हेतु करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि अभी मोक्ष की परिकल्पना नहीं आई है। लोग पूजा कर रहे हैं प्रजा, पुत्र, धान्य, पशु, इन सारी चीजों के मतलब इनकी वेलबींग के लिए विश कर रहे हैं। ठीक है। भौतिक सुख है ये। उत्तर वैदिक काल में भी इसी तरीके का देखिए कर्मकांड होने लगे, लेकिन अभी भी मोक्ष के लिए नहीं हो रहा है। अभी भी भौतिक सुखों के लिए हो रहा है कि आप ये पूजा, ये यज्ञ करवा लीजिए तो आपको ये मिलेगा, आपको आपके घर में ये होगा, भगवान ये मनोकामना आपकी पूरी करेंगे, इस तरीके का है। तो बात देखिए कि अभी भी भौतिक सुखों की हो रही है। और यही सिमिलैरिटी है ऋग्वैदिक काल और आधुनिक युग में, क्योंकि आधुनिक काल में भी मानव बहुत ही क्या हो गया, मानववादी हो गया, इहलौकवादी हो गया। सबका चिंतन किसमें? भौतिक सुखों में। आज भी कोई मोक्ष के लिए थोड़ा ना सोच रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे देखिए, वैदिक धर्म की विशेषताएं देख लेते हैं कि बहुदेववादी स्वरूप है। मतलब बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा हो रही है, प्रकृति का दैवीकरण कर रखा है। धर्म का पितृ सत्तावादी स्वरूप, जैसा हमने डिस्कस करा कि ज्यादातर पुरुष देवी देवताओं की पूजा है, देवियों की जगह देवताओं का महत्व ज्यादा है। अलौकिक यानी संसार को महत्व देना है, वह मानववादी, इसी संसार व काया को सत्य मानना, ये धर्म का स्वरूप है। और ऋग्वैदिक काल में यज्ञ में मंत्रोच्चारण और पशु बलि को महत्व नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में पशु बलि और मंत्रोच्चारण का अत्यधिक महत्व बढ़ गया, क्योंकि ब्राह्मणों ने इसे बनाया कि कोई त्रुटि होगी तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ गया धर्म पे। ठीक है। तो मतलब आप कहेंगे कि ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया समाज में, क्योंकि वो नियम कानून तो वही बताएंगे ना, समाज को वही गाइड करेंगे। और प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति धर्म से छूटा नहीं है। ठीक है। फिर वैदिक धर्म का महत्व देखते हैं कि वैदिक आर्यों की दृष्टि भौतिकतावादी और मानववादी थी। वैदिक आर्य भौतिक सुखों के लिए यज्ञ करते थे, मोक्ष अथवा निर्वाण के लिए नहीं करते थे। ठीक है। चलते हैं आगे। बुद्ध काल या महाजनपद काल। अब देखिए कि नवीन धार्मिक पंथों और विचारों का उद्भव होने लगा इस समय पर। एक वैचारिक परिवर्तन की लोगों ने बोला कि भैया अब तो ये अति हो गई है कर्मकांडों की, तो अब थोड़ा बहुत इससे छुटकारा, मतलब जब अति हो जाती तो जंजाल बन जाता है ना। तो ये सारे के सारे वैचारिक परिवर्तन आए कि पहले मंत्र आए और फिर ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, फिर इसी क्रम में
ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का वर्णन किया जाने लगा। फिर अरण्यकाय, तप की महत्वता। देखिए यज्ञ बहुत ही ज्यादा पेचीदे और जटिल हो गए थे ना, उसके लिए बहुत सारी सामग्री जुटानी पड़ती थी, बहुत खर्चीले भी होते थे। फिर अरण्यक यानी तप को महत्व दिया जाने लगा। उसके बाद समाज में ना एक चीज बहुत ज्यादा बुरी तरीके से व्याप्त हो जाती है तो कुछ लोग के क्रांतिकारी विचार निकल के आते हैं, तो वही उस टाइम पे उपनिषद है। ठीक है, तो यज्ञ की अवहेलना होने लगी। फिर देखते हैं कि वैदिक धर्म बदलते हुए आर्थिक सामाजिक वातावरण के अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वैदिक धर्म सूदखोरी का विरोध करते हैं, उसको हेय दृष्टि से देखते हैं, निम्न देखते हैं। जबकि व्यापार वाणिज्य आगे बढ़ रहा है तो उसका तो महत्व बढ़ गया, उसको बौद्ध और जैनों ने संरक्षण दे दिया है। ठीक है, और ऐसी वैदिक धर्म में पशु बलि बहुत ज्यादा, जबकि कृषि अर्थव्यवस्था जब आगे नगरीकरण की ओर जाएगी या अधिशेष की ओर जाएगी तो पशुओं की जरूरत है, क्योंकि पशुओं से खेतों को जोता भी जाता था। उसके अलावा यातायात के साधनों के तौर पे भी भैंसा गाड़ी इत्यादि, बैलगाड़ी इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। तो देखते हैं कि आप कि धीरे धीरे जो वैदिक धर्म है वो बदलते सामाजिक आर्थिक वातावरण के अनुकूल नहीं है, और तभी उपनिषद भी लिखे गए क्योंकि प्रतिक्रिया हुई है। ठीक है, कब लिखे, कहाँ लिखे गए उपनिषद? विदेह माधव की भूमि पर लिखे गए। तो कुछ विद्वानों के अनुसार क्षत्रियों की प्रतिक्रिया थी, ब्राह्मणवाद पर चोट थी ये, कि आने वाले जो बौद्ध धर्म आए या बाकी जो भी पंथ आए वो इसलिए आए क्योंकि ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था और क्षत्रिय वर्ग उभरने लगा था। उनको अब शासक में शक्ति ना होकर के अगर पुरोहित में शक्ति होगी तो शासक वर्ग का एक प्रतिक्रिया तो आएगी, नेचुरल सी बात है। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा क्रमबद्ध कर लेते हैं कि लिखेंगे कैसे आप इसे, कि उद्भव को प्रेरित करने वाले कारक की एक क्रमिक वैचारिक विकास का परिणाम था। ठीक है, उदाहरण के लिए ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा उत्प्रेरित कर्मकांड पर अरण्यक ने चोट करी। अरण्यक में क्या करते? तपस्या पे बल दिया गया है, तप पे, और अरण्यक ने तप पर बल दिया। फिर आगे उपनिषद ने आत्मा और ब्रह्म की एकता की बात करी। ठीक है, जो समाज में वर्गीकरण हो गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो उसके अलावा कुछ को अनुमति है कुछ को नहीं है कि आप ये जनेऊ धारण कर सकते हैं या इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंदिर में आ सकते हैं। तो जो ये सारे के सारे लोगों ने जो ये बना दिए थे कुछ जटिल बना दिया धर्म को, तो उस पर चोट करने के लिए उपनिषद ने आत्मा और ब्रह्म की बात करी कि हर व्यक्ति में भगवान है, आत्मा और ब्रह्म की एकता। हम ब्रह्माष्टमी जैसी चीजें आप देखते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उपनिषद इसे कोट करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो आप बाहर मत देखिए भगवान को, आप अंदर देखिए। कुछ इस तरीके की उन्होंने बात कही कि यज्ञ में कुछ नहीं रखा है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा कारण ये था कि वैदिक धर्म तत्कालिक सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के अनुकूल नहीं रह गया था, इसलिए कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। तो बेसिकली उपनिषदों में क्या करा गया, वैदिक कर्मकांड की बुराई करी गई है ताकि उसको दूर करके वैदिक धर्म को अच्छा बनाया जा सके, वरना सारे लोग जैन और बौद्ध के प्रभाव में चले जाएंगे तो ब्राह्मण धर्म यानी वैदिक धर्म तो बिल्कुल दब ही जाता। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखते हैं कि प्रथम धार्मिक पंथ और दृष्टिकोण। उपनिषद ब्रह्म और जीव की एकता की बात करता है क्योंकि जीव की मुक्ति अथवा मोक्ष के लिए ज्ञान को आवश्यक मानता है, ना कि कर्मकांडों को। ठीक है, और वैदिक धर्म में मोक्ष की भावना को उपनिषद में देखा गया पहली बार। आप देखिए जैन चिंतन, इस संसार के विषय में जैनियों का दृष्टिकोण अलग है। वे संसार को शाश्वत मानते हैं जो अनादिकाल से चला है और अनंत काल तक चलेगा, परंतु संसार में उत्थान और पतन का काल आता है। उत्थान के चरण में 63 सलाका पुरुष पैदा होता है, जिनमें 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती सम्राट हैं। ठीक है, जहां उपनिषद बोलते हैं कि जीवो सत्य जगत मिथ्या, जीव सत्य है जगत मिथ्या है, उसी के विपरीत जैनी बोल रहे हैं कि संसार शाश्वत है जो अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। ठीक है, कि जैन धर्म का उद्देश्य है जीव को अजीव से मुक्त करना। ठीक है, एक जीव है एक अजीव है और जीव को अजीव से मुक्त करना। जीव का अर्थ है आत्मा, जबकि अजीव की श्रेणी में निम्नलिखित है। क्या है अजीव की श्रेणी में? आकाश, अंतरिक्ष, धर्म यानी गति, अधर्म यानी अगति, पुद्गल कर्म का, काल समय। तो जैनियों के अनुसार जीव और अजीव के संयोग से सृष्टि का संचालन होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जीव और अजीव में, जीव में आत्मा बोलता है जबकि अजीव में वो सारे चीजें, सारे पहलू जो हैं वो हमने इसमें कवर कर लिए हैं। तो जैनियों के अनुसार जीव और अजीव के संयोग से सृष्टि का संचालन होता है। ठीक है, अब जीव से पुद्गल को मुक्त करने की स्थिति को कैवल्य की प्राप्ति कहते हैं।
ठीक है। जीव से पुद्गल, पुद्गल यानी कर्म को दूर करने को, मुक्त करने की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। जीव को पुद्गल से मुक्त करने के लिए जैन पंथ में 2 विधियां बताई जाती है। पहली विधि संवरा, दूसरी विधि निर्जरा। संवर का अर्थ है कि जीव में पुद्गल के प्रवेश को रोकना, वहीं निर्जर में अर्थ है जीव में प्रविष्ट पुद्गल को नष्ट करना। ठीक है। फिर जैन पंथ में 5 महाव्रत अथवा अणुव्रत की अवधारणा दी गई है। जो महाव्रत है वो भिक्षुओं के लिए है और जो अणुव्रत है वो गृहस्थों के लिए। ठीक है। फिर देखिए कि जैन धर्म में अनेकांतवाद अथवा शादवाद का दर्शन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार सत्य की अनेक अवस्थाएं होती हैं, इसीलिए लोगों को सोच समझकर वक्तव्य देना चाहिए, क्योंकि सत्य से अलग भी हो सकता है। ठीक है, सत्य इससे अलग भी हो सकता है। फिर वह कहता है कि सत्य एक ही साथ एक है अथवा एक से अधिक, स्थिर है अथवा एवं परिवर्तनशील है। ठीक है। देखिए, जो अभी सत्य है वो जरूरी नहीं कि 2 मिनट बाद भी सत्य हो, इसीलिए आप उसे पूरी तरह सत्य नहीं कह सकते, सीधी सी बात ये है। फिर आगे बताते हैं कि सत्य की 7 अवस्थाएं हैं। है, दूसरा नहीं है, तीसरा है या नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता। ठीक है। आधुनिक समय में भी कितना रिलेवेंट है ये कि गांधी जी का अहिंसा भी इसी से प्रेरित है। अब कैसे, जैसे सपोज करें, चूंकि अहिंसा मतलब किसी ने किसी को मार दिया, अब जिसने किसी को मारा होगा तो उसका कोई कारण रहा होगा, बदले में प्रतिक्रिया दूसरे ने उसको मारा। ठीक है। तो गांधी जी बोलते हैं कि दोनों ही अपनी जगह सत्य है, सही है। तो अब किसको माने, अब सत्य किसको माने, सही किसको माने? तो शादवाद पे उनका भरोसा था। जैन धर्म हमने पढ़ लिया, जैन चिंतन हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं बौद्ध चिंतन। आपको इससे ज्यादा भी बहुत जगह मिलेगा, लेकिन जस्ट ये कुछ वो चीजें हैं जो अगर आपसे घुमा के पूछी जाए या एनालिटिक वे में पूछी जाए तो आप उनके उत्तर दे सकें। ठीक है। तो देखिए, देखते हैं बौद्ध चिंतन। इस संसार के संबंध में बौद्धों की निम्न धारणाएं हैं कि ये संसार दुखमय है। यहीं से बौद्ध पंथ का 4 आर्य सत्य निकलते हैं। ठीक है। तो पहला क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख के निदान के उपाय हैं। दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। दुख के निदान के रूप में बौद्ध अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। जहां जैनी अणुव्रत की बात करते हैं, महाव्रत की बात करते हैं, वहां ये अष्टांगिक मार्ग की बात कर रहे हैं। दूसरा, ये बोलते हैं कि संसार क्षणिक है, संसार प्रत्येक क्षण बदलता है और यहीं से बौद्धों का क्षणभंगुरवाद दर्शन विकसित हुआ। देखिए, जहां जैन धर्म अनेकांतवाद और शादवाद की बात करता है, वहीं जो बौद्ध धर्म है वो क्षणभंगुरवाद दर्शन की बात करते हैं। तीसरा, ये बोलते हैं कि संसार आत्मा विहीन है। यह बौद्धों के नैरात्मवाद के दर्शन का आधार बना। ठीक है। एक तरफ बौद्ध मत में आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया है, वहीं पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकृति दी है। इसीलिए यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर एक जन्म से दूसरे जन्म में क्या जाता है। ठीक है। अगर आत्मा मानते ही नहीं है, जैसे अभी तो हम लोग मानते हैं ना कि एक जन्म से दूसरे जन्म में आत्मा जाती है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, पुनर्जन्म होता है। तो ये आत्मा को नहीं मान रहे हैं, लेकिन पुनर्जन्म को मान रहे हैं। ठीक है। तो बौद्धों ने इसकी व्याख्या क्या करी कि एक जन्म से दूसरे जन्म में क्या जाता है? बौद्धों ने इसकी व्याख्या करी कि प्रतीत समुत्पाद, यानी चिंतन के माध्यम से करने का प्रयास कर। ये बोलते हैं कि अगर दुख का कारण जन्म है तो जन्म का कारण कर्म रूपी चक्र है। इस प्रकार बौद्धों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि एक जन्म से दूसरे जन्म में कर्म जाता है और निर्वाण के बिना कर्म विनिष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसका फल दूसरा व्यक्ति भोगता, जो फल भोगता है वह उसका पुनर्जन्म होता है। उपनिषद बौद्ध और जैन की तुलना करते हैं। देखिए, उपनिषद क्या बोल रहे हैं? शंकराचार्य बोलते हैं जगत मिथ्या। ठीक है। तो उपनिषदों में देखिए, सबसे पहली बात कि सर्वोच्च आत्मा की परिकल्पना की स्वीकार्यता है और वह आत्मा सभी में है। ठीक है। एक परमात्मा और आत्मा पूरे संसार में है, वो पूरा संसार एक आत्मा है। तो ब्रह्म प्लस माया की शक्ति क्या बना? संसार की रचना। और ये मकड़ी का जाल बोल दिया इन्होंने एग्जाम्पल। मतलब क्या पूरा निष्कर्ष निकला कि संसार ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, संसार ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। फिर आप बुद्ध में देखेंगे, बुद्ध में आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। ठीक है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और बोलते हैं कि निर्वाण यानी शरीर रहते हुए संसार में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मोक्ष है, मरने के बाद मिलता है ना, तो लेकिन निर्वाण बोलते हैं कि शरीर में रहते हुए प्राप्त किया जा सकता है।
और बाद में तो महिलाओं को भी इसमें जोड़ लिया कि वो भी प्राप्त कर सकती हैं। जबकि आप उपनिषद काल तक भी देखेंगे तो भी महिलाएं बहुत सारी चीजों से वंचित हैं। जैन धर्म की आप बात करते हैं तो सभी में आत्मा बोलता है ये, और बोलते हैं कि निर्जीव और सजीव के मिल से मिलकर के क्या बना है, संसार बना है, और संसार शाश्वत है। और कैवल्य के लिए बोलते हैं कि शरीर त्यागना जरूरी है। जैसे आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से श्रवण बेलगोला दक्षिणी भारत कर्नाटक में शरीर त्यागा था। और इसमें महिलाओं के लिए प्रवास नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह कि जैनियों में महिलाओं के लिए प्रवास नहीं है, कि वो कैवल्य नहीं प्राप्त करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध पंथ का आर्थिक सामाजिक योगदान, यह आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे और एक एक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन साथ लेंगे कि बौद्ध पंथ का गहरा संबंध तत्कालिक आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों के साथ रहा, इसीलिए इसे अत्यधिक लोकप्रियता मिली। आप पहला योगदान ये है कि 6वीं सदी ईसा पूर्व में एक तरफ कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ व्यापार और नगरीकरण को बल मिल रहा था। क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था की मांग थी पशुधन की सुरक्षा, बौद्धों की अहिंसा की अवधारणा इसके निकट थी। इसी प्रकार व्यापार की मांग थी सूदखोरी और मुनाफा को प्रोत्साहन, परंतु वैदिक धर्म के द्वारा इसकी आलोचना की जा रही थी। बौद्ध मत ने इन्हें स्वीकृति दी, इसीलिए बौद्धों को गृहस्थ और व्यापारी दोनों का समर्थन मिल गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुई कि बौद्ध पंथ ने ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और यह स्पष्ट किया कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर निर्मित नहीं अपितु मानव निर्मित है। तो जो वैश्य और शूद्र थे ना, जिनका समाज में निम्न दर्जा जिनको मिला हुआ था, तो उनको हेय दृष्टि से देखा जाता था, उनका बड़ा ही निम्न दर्जा था, तो वो भी बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गए, क्योंकि यहाँ पे उनको लगा कि हमारे साथ समानता होगी। तीसरी चीज, उन्होंने महिलाओं के प्रति भी सहानुभूति दिखाई और संघ जीवन के रूप में उन्हें एक विकल्प दिया। आप देखते हैं बौद्ध भिक्षुणियां भी होती हैं, तो उन्होंने महिलाओं को भी विकल्प दिया। फिर आप देखेंगे कि एक तरफ उसने चोरी करने जैसी घटना को हतोत्साहित कर धनी वर्ग का समर्थन प्राप्त किया, वहीं अपरिग्रह धन का संग्रह नहीं करना पर बल देकर निर्धन वर्ग के प्रति भी सहानुभूति दिखाई। देखेंगे आप देखेंगे जो उसका अष्टांगिक मार्ग है बौद्ध धर्म का, तो वो उसमें दो चीजें ये कवर है कि चोरी ना करना और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कि चीजों को इकट्ठा ना करना और चोरी ना करना। अगर निर्धन वर्ग चोरी करता तो देखिए समाज में कैसा होता, एक अशांति व्याप्त हो जाती। तो वही निर्धन वर्ग को बोला गया कि चोरी नहीं करना है, और धनी वर्ग को कहा गया कि आपको ज्यादा संचय नहीं करना है, आपको जो भी रिसोर्सेस का जो भी मुनाफा हो रहा है उसका आप भाग खर्च करिए लोगों के वेलफेयर के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उसके द्वारा प्रतिपादित कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा एक विभाजित समाज को स्थायित्व देने के लिए भी लाई गई। किसके द्वारा? बौद्ध पंथ के द्वारा। क्या लेके आए? कर्म और पुनर्जन्म। देखिए वैदिक समाज आप देखेंगे ना तो समता मूलक समाज है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत धनी है कोई बहुत ही निम्न है, सबके जीवन स्तर भी आप देखेंगे समान है अभी तक। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे व्यापार वाणिज्य बढ़ता है तो एक मध्यम वर्ग उभरता है, किसी के पास धन ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, कोई नौकरी देने वाला होगा तो कोई उसके वहां काम करने वाला होगा। तो एक देखेंगे आप कि विषमता आती है समाज में। तो जो विषमता मूलक समाज हो गया है, पहले लोग इस विषमता को स्वीकार नहीं कर पाते थे क्योंकि एकदम से चेंज है, अभी तक तो सब समान है, लेकिन अब जो विषमता आ गई तो उस विषमता की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कहीं विद्रोह ना हो जाए, कहीं अशांति से विद्रोह ना हो जाए, इसीलिए कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा दी। क्या बोला गया कि देखो अगर इस जन्म में इसके पास अच्छा है तो उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, तब इसके पास अच्छा है, धन दौलत घर परिवार सब कुछ बढ़िया है, सुख संपन्न शांति सब है। और अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए इसीलिए आपके साथ कुछ अजीब सी स्थितियां हैं या उससे निम्नतर स्थितियां हैं। ठीक है, तो व्यक्ति इस जन्म में फिर अच्छा कर्म करे ताकि अगले जन्म में फिर से उसे अच्छा मिले। तो देखेंगे आप समाज में एक स्थायित्व एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करिए बौद्ध पंथ के आने के बाद। ठीक है, अब बौद्ध पंथ की सीमाएं क्या रही? इसकी सीमाएं यह रही कि यद्यपि इसने जन्म पर आधारित वर्ण विभाजन को अस्वीकार कर दिया, वहीं कर्म पर आधारित वर्ण विभाजन स्वीकृति दे दी। कर्म पर आधारित वर्ण विभाजन
कि अगर कोई व्यक्ति ये काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ और काम कर रहा है, तो उस हिसाब से अलग अलग श्रेणियां। अब ये कि महिलाओं के संदर्भ में इनकी दृष्टि में भेदभाव मूलकता बनी रही। आरंभ में महिलाओं को इन्होंने संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी और बाद में इन्हें दिया भी तो पुरुषों के अधीन कर दिया। देखिए फिर इसमें देखते हैं आगे कि कौन से कारण थे जिससे बौद्ध धर्म एक वैश्व धर्म में बन सका, एक वैश्विक धर्म बन गया बौद्ध धर्म। जो भारत से शुरू हुआ यहाँ पे वो आगे पूरे विश्व में फैल गया। ऐसे कौन से कारण थे? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है। पहला कारण यह है कि बौद्ध पंथ ने उन समस्याओं को उठाया जो एक देश अथवा काल से संबंधित नहीं थी, बल्कि सार्वदेशिक और सर्वकालिक थी। वो समस्याएं थी दुख, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, कि जब यही सब कुछ होना है हर किसी के साथ, तो आखिर इसका क्या समाधान है? अभी तक आप कर्मकांड, यज्ञ, इन सारी चीजों में उलझे हुए हैं, लेकिन एक रियलिटी तो जीवन की ये भी है ना कि दुख है व्यक्ति को, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है। तो उन्होंने इस तरीके के प्रश्नों को उठाया। फिर दूसरा कि बौद्ध पंथ को राजाओं का समर्थन मिला तथा अशोक और कनिष्क जैसे शासकों ने इसे भारत से बाहर फैलाया। अभी तक ब्राह्मणों ने कहीं और गए नहीं है, उन्होंने अपने कोई दूत नहीं भेजे, जहां पे चल रहा था ब्राह्मण धर्म चल रहा था। लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को राजाओं का समर्थन भी मिल गया और उन्होंने बाहर अपने दूत भेजे, अशोक और कनिष्क। अशोक तो अपने बेटे संघमित्रा और बेटा बेटी संघमित्रा और महेश को भी भेजते हैं, श्रीलंका तक भेजते हैं। कनिष्क भी बहुत सारे काम करते हैं, उन्होंने भी चैत्य विहार बहुत अच्छे अच्छे बनवाए और बाहर अपने दूत भी भेजे। तो उससे लोगों पे एक इम्पैक्ट पड़ता है और बौद्ध पंथ क्या हो गया, विकसित हो गया, इंटरनेशनल हो गया। तीसरी चीज ये थी कि बौद्ध भिक्षुओं ने भी प्रचारक का काम किया। वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते रहते और बौद्ध धर्म के विचारों को फैलाते रहते। चौथी चीज कि भारत में स्थित बौद्ध शिक्षा के केंद्रों में जैसे नालंदा, विक्रमशिला, इनमें दुनिया भर के विद्वान आते थे और इन विद्वानों के द्वारा भी बौद्ध मत को फैलाया गया। क्योंकि ठीक है, अब आप देखिए कि बौद्ध धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता, कि वर्तमान उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक खपत पर आधारित है। ठीक है, इस समस्या ने पर्यावरण संकट, आतंकवाद जैसी अन्य समस्याओं को भी जन्म दे दिया है। इसके कारण मानव सभ्यता ही खतरे में पड़ गई है, संकट में पड़ गई है। तो यहाँ बुद्ध ने जो प्रतिपादित किया मध्यम मार्ग तत्कालिक समाज के लिए बेहतर विकल्प है कि आप बहुत अति भी ना करिए, बहुत कम भी ना करिए। अगर आप उपभोक्तावादी भी हैं, बहुत चीजों को यूज करने का शौक भी रखते हैं, तो बहुत ज्यादा भी मत करिए, बहुत कम भी मत करिए। कार्बन फुटप्रिंट को मिनिमाइज करने की कोशिश करिए, साधारण जीवन शैली को अपनाइए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि वर्तमान में कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले लोग आपसी प्रतिस्पर्धा, ठीक है, कंपटीशन के कारण इतने तनावग्रस्त हो गए हैं कि वर्तमान में कॉर्पोरेट जगत में बुद्ध की शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है। तो बुद्ध और लोग तनाव से मुक्त होने के लिए विपासना की पद्धति, जो विपासना योग पद्धति है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये बुद्ध का आज के टाइम पे भी बुद्ध कितने रिलेवेंट है, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो कितनी रिलेवेंट है, तो ये सारी चीजें आप अपने आंसर में जोड़ सकते हैं। आप अगर कोई उत्तर लिखते हैं तो इसको एज अ कंक्लूजन भी डाल सकते हैं, जो प्रासंगिकता है कि आज भी रिलेवेंट है इसकी विपासना पद्धति और मध्यम मार्ग। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आप भी इसको इस तरीके से बना लीजिएगा। जैसे जैन धर्म है, उसका उद्देश्य है जीव को अजीव से मुक्त करना, और जीव का मतलब है आत्मा, अजीव का मतलब है आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल, काल। ठीक है, और जीव और अजीव के सहयोग से सृष्टि का संचालन होता है, ये ऐसे कहते हैं। और जीव को पुद्गल से मुक्त करने की स्थिति को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है, जिसकी दो विधियां हैं, एक संवरा, एक निर्जरा। संवरा जीव में पुद्गल का प्रवेश रोकना, और निर्जरा जीव में प्रविष्ट पुद्गल को नष्ट करना। फिर आप देखेंगे पंचव्रत और अणुव्रत की संकल्पना यहीं की है। फिर आप देखेंगे अनेकांतवाद और श्यादवाद भी जैन धर्म से संबंधित है। क्या कहता है श्यादवाद? कि सत्य की अनेक अवस्थाएं हैं, और ये बोलते हैं कि सत्य की 7 अवस्थाएं हैं, यही श्यादवाद है। ठीक है, फिर देखिए ये बोलते हैं कि सभी में आत्मा है। जैन धर्म आत्मा को मानता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैन और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उसमें मूलभूत क्या अंतर है। ठीक है, तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। फिर आप देखेंगे कैवल्य हेतु शरीर त्यागना जरूरी है। महिलाओं को प्रवास की अनुमति नहीं है इसमें। और संसार के विषय में इनका क्या दृष्टिकोण है कि संसार शाश्वत है, अनादिकाल से चलता है, चल रहा है, चलता रहेगा,
और संसार में उत्थान और पतन का काल आता है। और उत्थान के पतन में क्या होता है कि 63 सलाका पुरुष, जिनमें से 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती शासक भी सम्मिलित हैं, ये पैदा होते हैं। फिर आप देखेंगे अनेकांतवाद, श्यादवाद, कि जैन दर्शन पर आधारित है अनेकांतवाद। ये बोलते हैं कि सत्य की अनेक अवस्थाएं होती हैं, इसीलिए लोगों को सोच समझकर वक्तव्य देना चाहिए। इससे अलग भी हो सकता है, एक साथ एक हो सकता है, और स्थिर भी है, परिवर्तनशील भी है। गांधी की अहिंसा इससे प्रेरित है। और सत्य की 7 अवस्थाएं हैं, है नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है कहा नहीं जा सकता, नहीं है कहा नहीं जा सकता, है नहीं है कहा नहीं जा सकता। फिर आप देखेंगे बौद्ध धर्म देखिए निरात्मवादी है, इसमें आत्मा नहीं है लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। लेकिन पता नहीं, अब ये बोलते हैं कि आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म में क्या जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रत्युत्व समुत्पाद। ठीक है, यानी कर्म एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है, तो कर्म फल रूपी जो चक्र है उसी को नष्ट करने को ये बोलते हैं निर्वाण। ठीक है, निर्वाण में शरीर त्यागना जरूरी नहीं है, आप उसे जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। संसार दुखमय है। संसार के विषय में इनका क्या कहना है कि संसार दुखमय है, और यहीं से 4 आर्य सत्य निकल के आ रहे हैं कि दुख का कारण, दुख का निदान, दुख का उपाय, अष्टांगिक मार्ग, फिर इसका सॉल्यूशन है। दूसरा बोलते हैं कि संसार क्षणिक है और प्रत्येक क्षण बदलता है, यहीं से क्षणभंगुरवाद का दर्शन भी देते हैं। तो देखिए, जब आप जैन और बौद्ध की तुलना कर रहे होंगे ना, तो एक संसार के विषय में दृष्टिकोण एक पॉइंट हो जाएगा। वो बोलते हैं संसार शाश्वत है, और यहाँ बोलते हैं कि संसार क्षणिक है। देखिए, फिर आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म का सामाजिक योगदान, तो तत्कालिक आर्थिक सामाजिक स्थिति के अनुरूप क्या है कि एक और तो कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार करना है, तो पशुधन की सुरक्षा करना जरूरी है, और बौद्ध धर्म में अहिंसा को समर्थन है। दूसरा, व्यापार का नगरीकरण बढ़ रहा है, तो सूदखोरी और मुनाफा जरूरी है। तो वैदिक धर्म इनकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन बौद्ध धर्म ने इसको समर्थन कर दिया है। दूसरा, तो इनके समर्थन से बौद्ध और गृहस्थ व्यापारी दोनों का समर्थन इनको मिल गया। फिर दूसरा, इन्होंने बोला कि बौद्ध पंथ में ब्राह्मणों द्वारा निर्मित वर्ण व्यवस्था को नकार दिया कि यह ईश्वर निर्मित नहीं है, मानव निर्मित है। ठीक है, तो देखिए, ये उस टाइम पे अपने समय का एक क्रांतिकारी विचारधारा है कि अभी तक तो सब भगवान ने बनाया है, ये और वो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब वो एक क्रांतिकारी विचार लेके आ रहे हैं कि सब मानव ने बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया। तीसरी चीज़, इन्होंने महिलाओं के प्रति भी सहानुभूति दी, तो उनको भी संघ में जीवन का एक विकल्प दिया। चौथी चीज़, इन्होंने अस्तेय और अपरिग्रह इसको प्रोत्साहित करा कि अस्तेय मतलब चोरी को हतोत्साहित किया, तो धनी वर्ग समर्थन मिल गया, और अपरिग्रह निधन का संचय नहीं करना है बोला, तो इन्हें निर्धन वर्ग का समर्थन मिल गया। फिर 5वीं चीज की कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा से विभाजित समाज को स्थायित्व दिया। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो बौद्ध पंथ की सीमाएं भी रही। सीमाएं क्या रही कि यद्यपि जन्म आधारित वर्ण विभाजन को अस्वीकार कर दिया, लेकिन कर्म आधारित वर्ण विभाजन को स्वीकृति दे दी। और फिर महिलाओं के संदर्भ में भी इनकी दृष्टि भेदभावपूर्ण रही। शुरू में तो प्रवेश नहीं दिया, बाद में भिक्षुणियों को भिक्षुओं के अधीन कर दिया। फिर आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म को वैश्विक धर्म बनने के क्या कारण थे। समस्याओं को उठाया जो सर्वदेशिक और सर्वकालिक थी। दुख, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। फिर दूसरा कारण कि राजाओं का समर्थन मिला, अशोक और कनिष्क जैसे। तीसरा, बौद्ध भिक्षुओं के प्रचारक का काम किया। 5वां, बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, यहाँ दुनिया भर के विद्वान आते, इन्होंने भी बौद्ध मत को फैलाया। फिर बौद्ध धर्म की देखिए प्रासंगिकता क्या है कि कॉर्पोरेट जगत में प्रतिस्पर्धी तनाव ग्रस्त हो गए हैं, उनको तनाव को मुक्त करने के लिए जो विपासना पद्धति आज भी बहुत यूजफुल है। दूसरी चीज, उत्तर आधुनिक समाज जो है वो बहुत ज्यादा खपत पर आधारित है, पर्यावरण संकट इससे बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, तो आप क्या करिए कि मध्यम मार्ग अच्छा है, कि ना ज्यादा ना कम। फिर भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म की क्या विरासत है। अब एक चीज आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति में धर्म की विरासत यह है कि दुखवाद का दर्शन जो दिया है इन्होंने। पहली चीज कि इन्होंने नया एक, जहां संसार सब यज्ञ, कर्मकांड, मंत्रोच्चार, कोई अरण्य, कोई तप, कोई ज्ञान में लिप्त है, वहीं एक नया विचार आ रहा है, दुखवाद का दर्शन। ठीक है, दूसरा, कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा दे रहे हैं। तीसरा, इन्होंने तर्कवाद को प्रोत्साहन दिया कि कार्य कारण पद्धति पर आधारित है, प्रतीत्य समुत्पाद, हर चीज का एक कारण है। ठीक है, तर्कवाद को चौथी चीज, इसने सामाजिक प्रतिरोध को स्वर दिया, यानी कबीर से लेकर नानक और पेरियार, नायकर और भीमराव अंबेडकर तक को इससे प्रेरणा मिली। इन्होंने सामाजिक प्रतिरोध को जो स्वर दिया। ठीक है, कि समाज के विपरीत इन्होंने क्या, महिलाओं, वैश्य, शूद्रों, सबको इन्होंने अपने धर्म में सम्मिलित करने की बात करी, और बोला कि कर्मकांड
सत्य नहीं है, कर्मकांड का विरोध करा। फिर आप देखते हैं अहिंसा पर इन्होंने बल दिया है। ठीक है, तो ये जो 5 बिंदु हैं, अगर भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म की विरासत को आपसे पूछा जाता है तो आप इन्हें लिख सकते हैं। थैंक यू। देखिए, अभी हमने ना सिर्फ शुरू से लेकर के बौद्ध पंथ, वैदिक काल से लेकर के बौद्ध पंथ तक किस तरीके से धर्म आप देखते हैं चेंज हो रहा है, अब हम इसके बाद मौर्यकालीन धर्म से लेकर के फिर आगे का दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, प्लीज़ कीप वॉचिंग। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम इन वीडियोस को आप तक ला पाएँ।